आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक व्यक्ति परिवार, शहर, दोस्तों, नौकरी आदि से खुद को अलग कर लेता है और एक जंगल के अंदर गहरे अलगाव में शांति से रहता है। ऐसा हकीकत में हो रहा है। यह वही है। वह 56 वर्षीय चंद्रशेखर है और वह कर्नाटक में रहने वाले हैं। वह वास्तव में जानवरों के बीच घने जंगल में रहते हैं। वह सभ्यता में वापस नहीं आना चाहते। चौंकाने वाला, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। चंद्रशेखर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में घने जंगल के बीच रहते हैं। वह अपना गांव छोड़ चुके हैं और अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में रह रहे हैं, जो छत के रूप में प्लास्टिक की चद्दर के साथ जंगल में 3-4 किलोमीटर अंदर खड़ी है। वह 2003 से यानी 17 साल से ऐसे ही रह रहे हैं और उनकी लंबी दाढ़ी है। चंद्रशेखर जंगल में क्यों रहे हैं? क्या वह मानसिक रूप से स्थिर है? उनकी समस्या क्या है? 2003 में चंद्रशेखर के पास 1.5 एकड़ का विशाल खेत था। वह नेकराल केमराजे गांव के रहने वाले थे और उन्होंने नेलुरु केमराजे कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर्ज लिया था। उनकी फसलों के लिए लिया गया कर्ज पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 और कर्ज लिए। कुल मिलाकर उन्होंने 3 कर्ज लिए थे। बाद में आसपास के लोगों ने उन्हें धोखा दिया और वह कर्ज नहीं चुका पाए। क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पाए, इसलिए बैंक ने उनकी जमीन जब्त कर ली और उसे नीलाम कर दिया। उनका सपना टूट गया। लोगों ने उन्हें धोखा दिया। चंद्रशेखर का दिल टूट गया था। चंद्रशेखर की बहन ने उन्हें अपने घर बुलाया। चंद्रशेखर फिर अपनी बहन के यहाँ गए, लेकिन वहां मतभेद और तर्कों के कारण खुश नहीं थे। उन्होंने सभ्य दुनिया से दूर जाने का फैसला किया और अपनी कार से जंगल में चले गए और वहीं रहने लगे। कार के रेडियो में पुराने हिंदी गाने बजाते रहते हैं। वह रात में और आराम करते समय खुद को गाड़ी में बंद कर लेते हैं। वह जंगल के जंगली फल खाते हैं। चंद्रशेखर जंगल में सूखी लताओं की टोकरियां बनाते हैं। वह इन टोकरियों को बेचने के लिए साइकिल से गांव तक जाते हैं। वह इन टोकरियों को बेचकर एकत्रित धन से भोजन खरीदते हैं। फिर कोरोना महामारी हुई और हर जगह लॉकडाउन हो गया। इस दौरान वह जंगल में जंगली फल खाकर और वहां से पानी पीकर जिंदा रहे। यहां तक कि जिला आयुक्त A.B. इब्राहिम ने जंगल में अलग थलग जीवन को देखा और साल में 2 बार उनसे मिलने आए। उन्होंने कार के ग्लोव बॉक्स में अपने खेत से जुड़े सभी दस्तावेज बरकरार रखे हैं। कमिश्नर ने उन्हें एकांत जीवन नहीं जीने और सभ्यता में वापस आने के लिए कहा। जिला प्रशासन ने उनके लिए रबर के जंगल में एक घर भी बनवा दिया। हालांकि चंद्रशेखर सहज नहीं थे और जंगल में रहना पसंद करते थे, इसलिए वे वापस चले गए।
वन विभाग के अधिकारियों ने उसे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने, तो उन्होंने उसे वहीं रहने दिया। चंद्रशेखर ने कहा, मैं जंगल में अपनी खड़ी कार में रहता हूँ। रात के समय जंगली जानवर जैसे तेंदुआ, जंगली सुअर और बाइसन कार के चारों ओर घूमते हैं। मैं अपने आसपास के जंगली जानवरों के साथ हस्तक्षेप नहीं करता और यहाँ तक कि वो मुझे परेशान नहीं करते। यह खतरनाक है। जैसे जंगली सांप मेरी कार में घुस जाते हैं। चंद्रशेखर जानते हैं कि जहरीले सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन उनके अनुसार इंसान ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। उनका क्या मतलब है कि लोग अधिक जहरीले होते हैं? क्या उनका मतलब यह है कि लोग एक दूसरे को काटते हैं? इसका मतलब यह है कि मनुष्य नकारात्मकता, विश्वासघात आदि के माध्यम से जहर फैलाता है। चंद्रशेखर तंग आ गए थे। सांप उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक वह उसे परेशान ना करे। इसलिए चंद्रशेखर, जो 56 साल के हैं, ने जंगल में रहना जारी रखने का फैसला किया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसे सभ्यता में वापस आना चाहिए या जंगल में ही रहना चाहिए?